वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, मैथ्स और क्वांट में अंतर होता है। दोनों में जो सवाल सॉल्व करने की अप्रोच है वो डिफरेंट होती है। अब इस चीज को दो या तीन एग्जाम्पल से समझा पाना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी मैं यहाँ पर दो तीन एग्जाम्पल आपको दूंगा ये अप्रोच में अंतर समझाने के लिए। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आगे चलकर और भी हम इस टाइप के सेशन प्लान करेंगे। तो जैसे एक एग्जाम्पल आप देखिए, 10 consecutive integers are arranged in ascending order. The sum of the first 5 integers is 100. What is the sum of other 5 integers? Right? तो यूजुअली जो मैथ्स वाली अप्रोच होती है उसमें लोग यही करते हैं कि सर पहला नंबर हम a मान लेते हैं, दूसरा नंबर a प्लस 1 मान लेते हैं, तीसरा नंबर सर a प्लस 2 मान लिया, a प्लस 3 मान लिया है, और पांचवा नंबर a प्लस 4 मान लिया। ठीक है, तो सर इन सब का जो सम अगर देखें तो a कितनी बार आया, 5 बार। तो ये हो गया 5a प्लस 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10। इसकी वैल्यू हमें 100 दे रखी है, तो यहाँ से सर हम a की वैल्यू निकालेंगे, ये 90/5, यानी कि सर a की वैल्यू हो गई 18। राइट, a की वैल्यू 18 आ गई। उसके बाद सर नेक्स्ट 5 नंबर्स क्या होंगे, a प्लस 4 के बाद आएगा a प्लस 5, देन आएगा a प्लस 6, a प्लस 7, a प्लस 8 एंड a प्लस 9। ये सर 5 नंबर्स हैं और इनका सम देखा जाए तो 5a प्लस 5 और 6 11, 11 और 7 18, प्लस 8 26, प्लस 9 35। तो 5a की वैल्यू यहाँ रखेंगे 18 प्लस 35, यानी कि मेरा आंसर होगा 90 प्लस 35, यानी कि आंसर आएगा 125। तो आप खुद ही चेक कर सकते हो इसको सॉल्व करने में कितना समय लग गया। राइट, ये मैथ्स वाली अप्रोच होती है जैसे हम बचपन में करते हैं। 9th-10th क्लास में एक एक स्टेप के मार्क्स होते थे, है ना। आधे आधे नंबर के लिए हम टीचर्स के पास नंबर बढ़वाने पहुंच जाते थे कि सर मैंने आधा स्टेप तो किया है, भले ही आंसर गलत है लेकिन मुझे इस आधे स्टेप का नंबर तो मिलना चाहिए, मार्क्स तो मिलने चाहिए। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है। राइट, आपको स्टेप्स के मार्क्स तो मिलने नहीं है, तो आपको ये सारी अप्रोचेस भूल जानी है। अब आपको इस सवाल को देखो कैसे करना है ये समझो। देखो, कॉमन सेंस की बात है कि 5 नंबर्स हैं, सब में एक एक का डिफरेंस होगा। राइट, अच्छा, अगर मैं अगले 5 नंबर्स की बात करूं तो आप सिंपल सी बात समझो कि ये जो नंबर है, अगर सपोज ये 1 है तो 1 2 3 4 5, और अगले 5 नंबर आएंगे 6 7 8 9 10। तो 1 और 6 में कितना अंतर आएगा, 5 का। 2 और 7 में कितना अंतर आएगा, 5 का। 3 और 8 में भी 5 का डिफरेंस आएगा। मतलब इस सीरीज का हर एक टर्म, इस सीरीज के हर एक टर्म से, हर एक रेस्पेक्टिव टर्म से 5 ज्यादा होगा, है ना। ये पिक्चर आपके दिमाग में बन पा रही। तो मतलब इस सीरीज का जो पूरा सम है वो इस सीरीज के पूरे सम से 5 5 5 5 5 यानी कि 25 ज्यादा होगा। यानी कि आंसर मेरा क्या होगा, 100 प्लस 25, यानी कि 125। ये अप्रोच हमारी होनी चाहिए आइडियली। राइट, एक और एग्जांपल देखिए। जैसे कि ये सवाल है इन हाउ मेनी वेज ₹50 कैन बी पेड बाय यूजिंग 15 नोट्स ऑफ ₹1 3 एंड ₹5। 15 नोट हैं हमारे पास और ₹1 ₹3 और ₹5 के नोट हैं, उनको यूज करके हमें ₹50 पे करने हैं। तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं। तो मैथ्स वाला बंदा होता है वो इस तरीके से सोचना, मतलब सोचने से पहले वो लिखना शुरू कर देता है। क्वांट वाला बंदा पहले सोचता है, मैथ्स वाला बंदा सीधे लिखेगा कि सर ₹50 हमें पे करने हैं। टोटल लेट सपोज ₹1 के मैंने नोट लिए, कितने, एक ए नोट लिए, ₹3 के नोट लिए बी, और ₹5 के नोट्स लिए सी। सो टोटल नोट्स हो गए मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी, जो कि मुझे यूज करने हैं 15 नोट्स यूज कर लिए हमने, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स 15 हो गए। अमाउंट की बात करें तो 1 इंटू ए, 1 इंटू ए यानी कि ए, प्लस 3 इंटू बी, प्लस दिस इज 5 इंटू सी, एंड दिस टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 50। तो हमारे पास ये दो कंडीशंस हैं। और इसके बाद जो मैथ्स वाला पर्सन होगा वो सोच में पड़ जाएगा कि अब मैं यहाँ पर नंबर ऑफ वेज कैसे निकालूं, इस इक्वेशन में से इसको घटाऊं और फिर बी और सी की वैल्यूज आइडेंटिफाई करूं कि कौन कौन सी वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, है ना। इस तरीके से सोचने में लगेगा और फिर हो सकता है वो एंड रिजल्ट तक पहुंचे या हो सकता है ना पहुंचे। ठीक है, डाइस ये। क्वांट वाला बंदा किस तरीके से सोचेगा, वो इस तरीके से सोचेगा। देखो, ये जो नंबर है, सबसे पहले तो वो ये सोचेगा कि जो एक ऑप्शन है यहाँ पर ये भी दिया गया नॉट पॉसिबल। तो मतलब मुझे फिजिबिलिटी भी चेक करनी है कि क्या ये चीज पॉसिबल है या नहीं। क्योंकि अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है ना, हो सकता है अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है तभी ये ऑप्शन दिया हो, है ना। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। तो पहले हम इस चीज को रूल आउट करते हैं कि क्या कहीं आंसर नॉट पॉसिबल तो नहीं है।
तो नॉट पॉसिबल कब होगा, जब ये बन ही नहीं पाएगा 50 रुपए का अमाउंट। तो 50 रुपए का अमाउंट बन सकता है कि नहीं 15 नोट का यूज करके, पहले मुझे थॉट प्रोसेस उस डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि 1 रुपया, 3 रुपया और 5 रुपया, ये तीनों नंबर क्या है, ऑड नंबर्स है। ये तीनों कैसे नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं। और मैं कुछ नोट 1 रुपए के उठाऊंगा, कुछ 3 रुपए का, कुछ 5 रुपए के, राइट। कुछ 1 रुपए के, कुछ 3 रुपए के, कुछ 5 रुपए के, राइट। यानी मैं कितने नोट उठाऊंगा, 15। यानी कि 15 ऑड नंबर में उठाने वाला हूं। यस, चाहे मैं 1 रुपए के नोट उठाऊं, 3 रुपए के या 5 रुपए के, कुल मिलाकर मुझे 15 नोट उठाने हैं। मतलब आई एम गोइंग टू पिक 15 ऑड नंबर्स, है ना। मैं 15 ऑड नंबर्स यहां से पिक करने वाला हूं, ठीक है। और जब 15 ऑड नंबर्स की सम की बात आती है ना, तो वो सम इनका क्या होगा, ऑड होगा। क्योंकि ऑड नंबर्स को जब आप ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करते हो तो सम भी ऑड ही आता है। जैसे कि मैंने 1+3 ऐड किया तो इवन हो जाएगा 4, क्योंकि मैंने इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऐड किया है, 2 बार ऐड किया है। अगर मैं इसको ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करूं, 1+3 प्लस लेट सपोज 9, तो ये नंबर कितना आ रहा है, 13। ये एक ऑड नंबर है क्योंकि मैंने इसको ऑड नंबर्स को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ऐड किया है। तो मैं यहां पर अगर 15 नोट उठा रहा हूं, यानी कि मैं ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इन नंबर्स को ऐड कर रहा हूं। भाई ये मान लो आप एक बॉक्स है, उसमें बहुत सारे 1 रुपए के सिक्के हैं, 3 रुपए के, 5 रुपए के, है ना। 3 रुपए के भले ही आते नहीं है, लेकिन मान लो सवाल है तो 1 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए के सिक्के आप उठाओगे, कितने सिक्के उठाओगे, 15। तो आप 15 ऑड नंबर्स को उठाओगे और उनको ऐड करके ये चेक करोगे 50 रुपए बनेंगे कि नहीं। नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि 15 ऑड नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे तो सम भी क्या आएगा, ऑड, बिकॉज यू आर एडिंग ऑड नंबर्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। 15 ऑड नंबर्स आप ऐड कर रहे हो, उनका सम भी ऑड आएगा, तो 50 रुपया कभी बन ही नहीं सकता। सो दैट्स व्हाई आंसर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये होती है यहाँ पर क्वांट वाली अप्रोच। एक सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपके लिए होमवर्क है ना। ये सवाल क्या है, देखो 10 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो यहाँ पर इवन नंबर्स है। सवाल पहले सवाल की तरह है, बस यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की जगह इवन इंटीजर्स है। इस सवाल को सभी लोग सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट करके बताएंगे, और ये भी बताएंगे सेशन आपको कैसा लगा। और फ्यूचर में अगर आप ऐसे सेशन चाहते हैं तो मैं ऐसे बहुत सारे सेशन प्लान कर सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो कमेंट करके अपना जो है फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, राइट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।